चलिए, बुधवार की सुबह इस हफ्ते का मिड पॉइंट, और आमतौर पे मैं कहता था एक सैंडविच सेशन खड़ा है हमारे सामने, पर इस बार ऐसा है नहीं। सैंडविच क्या होता है? दोनों ब्रेड सेम होती है, तो दोनों तरफ वीकली एक्सपायरी होती है, तो मैं कहता सैंडविच सेशन है। पर इस बार बदला हुआ है, इस बार बर्गर टाइप फीलिंग आएगी। दोनों ब्रेड्स अलग हैं। कल वीकली एक्सपायरी हुई थी निफ्टी की, और सामने खड़ी है कल बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। तो इसीलिए सैंडविच कहना गड़बड़ है, बर्गर ज्यादा एप्ट है। और इस बर्गर सेशन में खुलते ही दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स अवेटेड थे। एक, कल सुबह जो हमारी चर्चा हो रही थी, जेरोम पॉवेल साहब की रात 10 बजे एक स्पीच लाइंड अप थी, और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की कल से शुरुआत हुई है। हमारे समय अनुसार देर रात कह लीजिए या अर्ली मॉर्निंग ट्रंप साहब की स्पीच भी थी, और ऊपर से ट्रुथ सोशल पे भी खासे एक्टिव हुए थे कल ट्रंप साहब। जो जो इंपॉर्टेंट निचोड़ है वहां से, उस पर हम लोग आगे करेंगे बातचीत, लेकिन पहले इस बर्गर सेशन की तैयारी कर ली जाए। कल था वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी का दिन, तो टिपिकल एक्सपायरी टाइप वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था। हमने फ्लैट शुरुआत करी थी। सेशन का फर्स्ट हाफ कह लीजिए मंदड़ियों की गिरफ्त में आ गया अचानक। एक समय निफ्टी आधे % के दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। हाँ, बाकी के सेशन में लोअर लेवल से बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर एक अच्छी रिकवरी आई। तो एक तरफ मंदड़िए फर्स्ट हाफ में हावी थे, सेकेंड हाफ में बुल्स ने कुछ रेजिलियंस दिखाया, पर वो रस्साकशी, वो टग ऑफ वॉर पूरी दिन एविडेंट थी। किसी एक साइड का कह लीजिए कल क्लियर डोमिनेंस नहीं था। ये कल के सेशन की बात थी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कल की कहानी नहीं, पिछले एक तरफा मूव्स के बाद भारतीय बाजार थोड़ा सा कूल ऑफ फेज में जाते हुए पिछले लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से हल्के दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। कल थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब दबाव था, निफ्टी इन रेड बंद होता हुआ नजर आया है। वो कहते हैं ना, कंसोलिडेशन इज द नेम ऑफ द गेम। कंसोलिडेशन स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है एक तरफा बढ़िया मूव्स के बाद। पर इस कंसोलिडेशन फेज में भी ये बात सच है कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, पर कुछ चिंताएं सामने खड़ी हैं। एक, रुपए में जो कमजोरी आ रही है, रुपए का जो डिप्रिसिएशन है। दूसरा, एफआईएस के आउटफ्लोज रुकने का नाम नहीं ले रहे। और तीसरा, अभी भी वो टैरिफ रिलेटेड, वो बायलैटरल ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही है, और उससे निगलिंग वरीज अभी भी क्रॉप अप कर रही है। ऐसे में सब कंफ्यूज होंगे बाजार में अप्रोच क्या रखना है। तो समझेंगे डिटेल में, आगे उस पर बातचीत होगी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब चौथा दिन हो जाएगा जब पस्त खुलने की तैयारी हो रही है। 1/4% के आसपास का दबाव, 1/4 से 1/3% कमजोरी के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। अब दिखा देता हूं दुनिया के बाजारों का सुबह सुबह हाल, उसके बाद हॉर्मास से जानेंगे वो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैंने कहते हैं उस पर क्या हुआ, और साथ साथ हमें कहां कहां क्या क्या नजर रखनी है। लाइए जरा प्लीज एशियन मार्केट दिखाइएगा स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी तो दिख ही रहा है 1/4% दबाव में। एशिया मिला जुला इस समय जो खुले हैं वो कामकाज करते हुए। जापान का बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद लौटा है, तो उस पर नहीं, क्योंकि उसने तो एक दिन का ट्रेड मिस आउट कर रहा है, हालांकि वो इन टैंडम ही मूव कर रहा है बाकी एशियन पीयर्स के साथ। यूएस का हैंडओवर, कल जब हम सेशन की क्लोज कर रहे थे एकदम फ्यूचर्स फ्लैट थे। उसके सामने 1/4 से 1% का, नहीं सॉरी, हाँ 1% का दबाव देखने को मिला है। एक बार प्लीज डाउ का इंट्राडे दिखाइएगा। पूरे दिन ऐसा मूड नहीं था। एक समय डाउ अपने हाई पॉइंट पे 333 पॉइंट मजबूत था, 3/4% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। इंट्राडे में दिखेगा उस वो 3/4% ऊपर वाला डाउ फाइनली इन रेड सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। तो दिख रहा फ्लैट है, लेकिन ऊपर से पेन काफी था। तो हुआ क्या, क्या बुरा लग गया अमेरिकन मार्केट्स को, और हमारे लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। वो ट्रुथ सोशल से लेकर यूएन जनरल असेंबली की स्पीच से लेकर पॉवेल साहब के लंचन में खाते खाते कैसे बात करी थी पता नहीं, वो भी हरमास बताएंगे आपको। हरमास, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड